बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 फरवरी 2024। आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप प्ले स्टोर में जाकर के केडीबी लाइव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आपको बिहार की तमाम तर वो खबरें देखने को और पर सुनने को मिलेगी जो आपके काम की होगी। यानी कि पूरे बिहार की अगर खबरों से आप रूबरू रहना चाहते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में आपको बिहार की खबरें मिलेगी। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए फिर बात करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज की। तो सबसे पहले आज बात करेंगे टॉप हेडलाइन के साथ। तो बात करते हैं कि आरजेडी के 3 विधायकों ने क्यों दिया सीएम का साथ। गोपाल मंडल के दावे से चकरा जाएगा नीतीश का सिर। के पाठक के नए फरमान पर हुआ एक्शन, शिक्षकों में मचा हड़कंप, ऐसा सोचा भी नहीं था। 3 दिन के लिए बिहार आए हैं असदुद्दीन ओवैसी। दौरे से पहले आरजेडी ने कसा तंज, बीजेपी तो एकदम आगे। राहुल गांधी को जीप में बैठा करके तेजस्वी यादव ने घुमाया, न्याय यात्रा में भी हुए शामिल। बिहार में राज्यसभा के 6 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ तय, जदयू को 1 सीट का हुआ नुकसान। सब कुछ अडानी को दे दिया जा रहा है, किसान युवा की नहीं हो रही है बात। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बिहार से प्रहार। नीतीश राज में शराबबंदी का मजाक, गैस टैंकर में भर करके आई विदेशी शराब, पटना पुलिस ने खोला राज। मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, तेजस्वी का नीतीश पर हमला। राज्यसभा चुनाव, एनडीए का मिथिलांचल कार्ड तो महागठबंधन ने कोसी में चला दांव। वर्चुअल एटीएम क्या है और कैसे करता काम, बिना कार्ड से एटीएम से निकालेंगे पैसा। तेजस्वी यादव ने जमकर निकाली भड़ास, कहा पिछली बार तो धोखा खा गया, इस बार नहीं। बस 55 रुपया महीना जमा करने पर किसानों को मिलेगी 3000 रुपये मंथली पेंशन। जाने इस सरकारी स्कीम की डिटेल्स, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में पहुंचे तेजस्वी, प्रशांत किशोर ने याद दिलाई डीएनए वाली बात, पूछ दिया ये सवाल। मोदी की गारंटी है बोलकर कन्हैया कुमार ने पीएम पर बोला हमला, कहा कभी भरोसा मत करना। पटना समेत कई इलाकों में सुबह सुबह घना कोहरा, इन जिलों में ठंड का अलर्ट जारी। बिहार में आज से 2 दिनों की हड़ताल, हिट एंड रन कानून का विरोध, बस ट्रक के चालकों का फिर प्रदर्शन शुरू। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को सामाजिक एक्सरे बताया, कहा देश में क्या हो रहा है इसे पता चल जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। जब कन्हैया कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है, भाजपा की गारंटी होती तो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते, लेकिन मोदी जी की गारंटी है तो फिर कभी भरोसा मत कीजिएगा। कन्हैया कुमार ने कहा है कि जिस आदमी ने शादी करने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। दरअसल बिहार के औरंगाबाद जिले में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है। इस मौके पर गांधी मैदान में राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी के जनसभा से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मोदी पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि हिंदू रीति रिवाज से अग्नि के 7 फेरे लेकर के 7 जन्म निभाने का गारंटी लिए थे, या उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया, या इसकी कोई गारंटी नहीं है। कन्हैया कुमार ने आगे कहा है कि इनकी बस एक ही गारंटी है कि इस देश की संपदा को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचा देना। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार आए हुए हैं। जहां राहुल गांधी मोदी सरकार पर जुबानी प्रहार किया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को यानी कि कल 16 फरवरी को बिहार के सासाराम में किसान पंचायत को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि सब कुछ कारोबारी गौतम अडानी को दे दिया जा रहा है, लेकिन किसानों और फिर युवाओं की कोई भी बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अडानी की बात हो रही है। वह ऐसे समय पर किसान पंचायत को संबोधित कर रहे हैं जब किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक एक तरफ किसान को सही रेट नहीं मिलता है, दूसरी तरफ किसान की जमीन खरीदी जा रही है।
हम देश के विकास के खिलाफ नहीं हैं, हम ये सवाल उठा रहे हैं कि विकास किस प्रकार हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जिसे विकास कह रही है वे किसान विरोधी और फिर मजदूर विरोधी है। जब विकास के नाम पर सारी चीजें अडानी को सौंपी जा रही है, ये विकास नहीं बल्कि विनाश है, चोरी है। जहां किसान पंचायत में अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सवाल किया है कि सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि विकास किसके लिए हो रहा है। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, जब सबसे पहले सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि किसके लिए विकास हो रहा है और किस प्रकार का हो रहा है। जब आप लोगों ने मुझे यहाँ बताया है कि जिस चीज़ को यहाँ विकास कहा जा रहा है वे किसान विरोधी है, वे मजदूर और फिर छोटे व्यापारी का विरोधी है, फिर ये कैसा विकास हुआ है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि विकास के नाम पर देश की सारी चीजें उठा करके अडानी जी को दी जा रही है, एयरपोर्ट से लेकर के बंदरगाह तक उन्हें सौंपा जा रहा है। ऐसे में हमें यह समझना है कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या हम मजदूर, युवा, किसान, बेरोजगार की बात कर रहे हैं या फिर अडानी की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आज जिस चीज को विकास कहा जा रहा है वह विकास नहीं है बल्कि चोरी है। दोस्तों 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया और एनडीए की सरकार बन गई। जेडीयू के कुछ विधायकों की नाराजगी की खबर सामने आई थी, लेकिन देर रात तक वे विधानसभा पहुंचे। जी हाँ, खेला करने का दावा करने वाले आरजेडी के 3 विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आ गए और सरकार के पक्ष में वोटिंग कर दी। इसके पीछे किसकी साजिश है ये खुल करके तो अभी नहीं बोल रहा है, लेकिन जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने ऐसा बयान दिया है कि नीतीश कुमार का सिर चकरा जाएगा। जी हाँ, भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से विधायक गोपाल मंडल ने इसके पीछे खुद को ही मास्टरमाइंड बताया है। जब बीते बुधवार को एक वीडियो सामने आया है जिसमें इसकी जिम्मेदारी वे अपने सिर पर ले रहे हैं। इसका वीडियो केडीबी लाइव के पास है, केडीबी लाइव के पास मौजूद है। जी हाँ, खुद बता दिया है कि आरजेडी के 3 विधायक किस कारण सरकार में शामिल हुए हैं। गोपाल मंडल ने कहा है कि ऐसा माहौल था, पटना में हम नहीं भिड़ते तो फिर सरकार नहीं बनती, गोल हम ही ना भड़काए हैं। इसके बाद गोपाल मंडल ने आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और फिर नीलम देवी ने किस वजह से नीतीश कुमार का साथ दिया इसके बारे में भी बताया। चेतन आनंद का नाम लेते हुए कहा कि ये तो पहले से वादा था, क्योंकि उनके पिता आनंद मोहन को तो नीतीश कुमार ने ही न जेल से निकलवाए हैं, जब नियम कानून बदल करके, इस कारण आरजेडी से निकले हैं। उसके भाई से एफआईआर करवाया गया, इसके बाद वहां से लाया गया। चेतन आनंद ही नहीं बल्कि नीलम देवी और प्रहलाद यादव के बारे में भी गोपाल मंडल ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि नीलम देवी अपने पति को निकलवाने के लिए सरकार में शामिल हुई, जब कानून बना करके उनको निकलवाया जाएगा। प्रहलाद यादव के बारे में कहा है कि इसके लिए बालू फ्री करवा दिया गया है। यही सब कारण है। गोपाल मंडल के दिए गए बयान में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि केडीबी लाइव नहीं करता है, लेकिन उनके इस बयान पर सियासी बवाल मच सकता है। दोस्तों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार शिक्षा विभाग में सुधार के लिए कार्यरत हैं। वे लगातार फरमान जारी करते रहते हैं। के पाठक का डंडा एक बार फिर से अधिकारियों और शिक्षकों पर चला है। जहां के पाठक के एक्शन से शिक्षकों और फिर अधिकारियों में हरकंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा और फिर गायघाट के 3 स्कूलों को निर्धारित समय के बाद भी बंद रखने के मामले में के पाठक ने कार्रवाई की है। जब शिक्षकों का 4 दिन का और फिर स्कूलों की जाँच में किए गए अधिकारियों और फिर कर्मचारियों का 7 दिन का वेतन काटने का शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है। कथित तौर पर अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर दोनों स्कूलों के शिक्षक और फिर अधिकारियों को बुधवार को पटना बुलाया गया था। जब पटना पहुंचे शिक्षकों और फिर हेडमास्टर की 3 घंटे की परीक्षा ली गई। इस परीक्षा में FLN से लेकर के प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे गए। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शिक्षकों और फिर अधिकारियों को अलग अलग बैठाया गया, जहाँ शिक्षकों को आपस में किसी भी तरीके की बातचीत करने की अनुमति नहीं थी। जहाँ परीक्षा के बाद सभी शिक्षकों को पटना में रोक लिया गया। दोस्तों कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के बाद आज फिर $1 से ज्यादा का उछाल दिख रहा है। जी हां, इसका असर आज सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी किए गए पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी दिख रहा है। जी हां, आज यूपी, बिहार और पंजाब सहित देश के तमाम राज्यों में तेल की कीमतों में बदलाव हुआ है। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे देश के 4 महानगरों में आज भी कीमतें स्थिर बनी हुई है। जब सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार पंजाब के अमृतसर में आज पेट्रोल 18 पैसे महंगा होकर के 98.44 रुपये प्रति लीटर हो गया है। यहाँ डीजल 17 पैसे बढ़ा करके 88.76 रुपये लीटर बिक रहा है। वहीं पर बिहार की बात करें तो अपने बिहार में पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर डीजल की कीमतों में 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि ग्लोबल मार्केट में एक दिन पहले सस्ता हुआ क्रूड ऑयल आज फिर $1 से ज्यादा की उछाल पर है। जहाँ ब्रेड क्रूड का भाव करीब $1 बढ़कर के 82.86 प्रति लीटर बैरल हो गया है।
एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शुक्रवार को किशनगंज दौरे पर आए हैं। यह शुक्रवार से 18 फरवरी तक यानी कि 16 फरवरी से 18 फरवरी तक किशनगंज में रहेंगे। सीमांचल के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे। यह सीमांचल से ओवैसी चुनावी बिगुल फोकेंगे। जी हां, आपको बता दूं कि दरअसल मुस्लिम बहुल सीमांचल की चारों लोकसभा सीट किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार पर ओवैसी की नजर है। फिलहाल सीमांचल की किशनगंज लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि पूर्णिया, कटिहार जेडीयू के खाते में है। अररिया सीट पर बीजेपी का कब्जा है। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए वे अपनी सीट के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कल किशनगंज में वे दोपहर 2 बजे ठाकुरगंज के पुवाखाली मेला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। असदुद्दीन ओवैसी आज पूर्णिया में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि सीमांचल में करीब 48% मुस्लिम है, जबकि पूरे बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17% है। उधर ओवैसी के बिहार दौरे से आरजेडी बेचैन है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया है, लेकिन ये भी कहा है कि बिहार में 17 महीने महागठबंधन की सरकार रही, तब डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी ने लाखों युवाओं को रोजगार दिया। बिहार की जनता आरजेडी के साथ है। ओवैसी या फिर कोई भी फैक्टर लोकसभा चुनाव में बिहार में काम नहीं करेगा। जनता महागठबंधन के साथ है। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के विधायक तारकिशोर प्रसाद ने असदुद्दीन ओवैसी के बिहार दौरे पर एकदम आगे बढ़कर के कहा है कि ओवैसी से बीजेपी को ना कोई फायदा है और न ही कोई नुकसान। उनके बिहार आने से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीमांचल में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों की संख्या बहुत है, वे सब हमारे साथ है। मोदी सरकार तो सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चल रही है। हम लोगों को हर वर्ग का समर्थन सीमांचल में मिलेगा। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि लोकसभा चुनाव है, इसलिए ओवैसी आ रहे हैं। जब किशनगंज पूर्णिया में रैली होगी, जब पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। सीमांचल में हम लोग लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। वह आरजेडी पर भड़के। उन्होंने कहा कि आरजेडी हम लोगों को बीजेपी की बी टीम बताने वाली कौन होती है। जब हम लोगों की पार्टी के 4 विधायक को आरजेडी ने तोड़ा था, जब ये काम सीएम नीतीश कुमार ने कराया था। पूरे सीमांचल की आवाम हम लोगों के साथ है। दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शुक्रवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए राहुल गांधी के साथ। वे सासाराम में राहुल गांधी के साथ जीप पर सवार होकर नजर आए। यात्रा अंतिम पड़ाव पर आए। कल उत्तर प्रदेश में यात्रा प्रवेश किया। यह तेजस्वी कैमूर के धनेचा में राहुल गांधी के साथ मंच भी शेयर किए। जहां कल न्याय यात्रा का 34वां दिन था, जहां शाम 5 बजे यात्रा यूपी में प्रवेश कर गई। जहां इससे पहले शुक्रवार को यात्रा औरंगाबाद पहुंची। यहां लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी जी पर जमकर के हमला बोला है। जहां इस दौरान उन्होंने सत्ता में आने पर फाइनेंशियल सर्वे कराने का भी ऐलान किया है। यूपी में न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी नजर आएंगी। तो दोस्तों, राज्यसभा की 6 सीटों के लिए बिहार में नामांकन करने वाले सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। 15 फरवरी गुरुवार को नामांकन करने की अंतिम तिथि थी और फिर तय समय तक सिर्फ 6 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। जहां इससे सभी नामांकन करने वाले निर्विरोध निर्वाचित होंगे, ये अब तय ही माना जा सकता है, क्योंकि यदि 7वां उम्मीदवार होता तो फिर उस स्थिति में वोटिंग की स्थिति बन सकती थी। लेकिन 6 खाली पड़े पदों की सीटों पर सिर्फ 6 उम्मीदवारों का ही नामांकन हुआ है। इससे उनके निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया है। वहीं इस दफे बिहार से राज्यसभा के लिए नामांकन करने वालों में भाजपा के भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता है। वहीं जदयू ने संजय झा को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर महागठबंधन से राजद मनोज झा और फिर संजय यादव ने नामांकन किया है, जबकि कांग्रेस ने डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इस तरह से 6 खाली पड़े पदों के लिए 6 उम्मीदवार है, जहां अब इन सबका निर्वाचन निर्विरोध होना तय है। हालांकि इनके जीत की औपचारिक घोषणा 27 फरवरी को होगी। लेकिन इन सबके बीच जो अहम जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक राज्यसभा चुनाव में जदयू को 1 सीट का नुकसान हुआ है। जिन 6 सीटों पर पद खाली थी, उसमें 2 सीट जदयू के कब्जे थी। इसमें से एक वशिष्ठ नारायण सिंह और दूसरे अनिल हैगरे का सीट था। और फिर अब इन दोनों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन इस बार जदयू के पास सिर्फ एक ही सीट वापस आ रही है। इसका मुख्य कारण जदयू के विधायकों की कम संख्या है। जदयू के सिर्फ 45 विधायक है और राज्यसभा की 1 सीट के लिए 37 एमएलए का समर्थन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर ही सिमट जाना पड़ रहा है। वही इस बार खाली हो रहे सीटों में भाजपा के पास सिर्फ 1 सीट थी। इस सीट पर सुशील कुमार मोदी कैंडिडेट थे, लेकिन पार्टी ने इस बार सुशील मोदी को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। इस बार भाजपा के भीम सिंह और फिर धर्मशाला गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। इस बार भाजपा के विधायकों की संख्या 78 है। ऐसे में पार्टी की 2 उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से भाजपा को एक तरह से 1 सीट का फायदा हो रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद भी बिहार में धड़ल्ले से अवैध शराब का कारोबार जारी है। अमूमन आपने देखा होगा कि गैस टैंकरों में गैस सप्लाई करने का काम किया जाता है।
आपको तो पता ही है कि जो गैस टैंकर होते हैं उसमें गैस सप्लाई किया जाता है। लेकिन एक बेहद ही चौंकाने वाला माजरा तब देखा गया जब गैस टैंकर से विदेशी शराब की डिलीवरी करने का मामला प्रकाश में आया। जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी ने भले ही अपने 7 साल से ज्यादा का वक्त पूरा कर लिया है, इसके बावजूद भी शराबबंदी का लगातार पोल खोलने के लिए शराब तस्कर तत्पर नजर आ रहे हैं। जहां अन्य राज्यों में बैठे शराब तस्कर बिहार में पूर्ण शराबबंदी के सपने को एक बार फिर से चकनाचूर करते हुए नजर आए। ताजा मामला पटना से सटे पालीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां गैस टैंकर में शराब की बड़ी खेप को दूसरे राज्य से चोरी छिपे हुए बिहार में खपाने के लिए लाया जा रहा था, जिसकी बड़ी खेप को बिहार पुलिस की मदद निषेध इकाई की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जब्त कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पालीगंज थाना क्षेत्र में घेराबंदी करके बिहार पुलिस की पटना मद्य निषेध इकाई की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए गैस टैंकर को रोकने का इशारा किया। जब पुलिस को देख करके गैस टैंकर के ड्राइवर और खलासी अचानक टैंकर छोड़ करके फरार हो गए। बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई की टीम ने जब टैंकर की तलाशी शुरू की तो फिर उसके अंदर विदेशी शराब की बड़ी खेप को देखा गया। जब गैस टैंकर का रजिस्ट्रेशन नागालैंड का है, वहीं शराब पंजाब निर्मित बतलाया जा रहा है। दोस्तों, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि नौकरी देने के मामले में बिहार पूरे देश में अव्वल है। जब तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में 87,000 नियुक्ति होगी। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि नवंबर 2023 से जनवरी 2024 तक शिक्षक भर्ती के 2 चरण में करीब 2.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। अब तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में बिहार की सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तेजस्वी यादव द्वारा नौकरी का श्रेय लेने के दावे पर कुशवाहा ने कहा है कि आरजेडी के लोग श्रेय लेने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बिहार की जनता इस सच्चाई को जानती है। राजद के नेता सिर्फ इंटरनेट मीडिया और फिर पोस्टर बैनर पर प्रचार पर यकीन रखते हैं। जहां उमेश कुशवाहा ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार अपनी चिंता किए बगैर दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं। जहां उन्होंने नौकरी दिए जाने का जो लक्ष्य तय किया था उस ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जब नौकरी देने के मामले में बिहार अन्य विकसित राज्यों की तुलना में काफी आगे है। दोस्तों, विपक्ष की भूमिका में आते ही राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी अपने संगठन की मजबूत और संगठित करने में जुट गया है। जब कल तेजस्वी यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और फिर पदाधिकारियों के साथ अपने आवास पर बैठक की। जब उन्होंने बैठक में निर्देश दिया है कि वे घर घर जाएं और लोगों को बताएं कि किस प्रकार नफरत फैलाने वाली ताकतों की साजिश की वजह से महागठबंधन की सरकार टूटी है। जो कार्य 17 साल में किसी ने पूरे नहीं किए, वो महज 17 महीने में महागठबंधन सरकार ने किए और 5 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिए। बैठक को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष आम लोगों के बीच जाएं और पार्टी के संगठन की मजबूती के साथ जनता के सवालों को उठाएं। बताएं कि 17 महीने में महागठबंधन सरकार ने जो कार्य किए हैं वे 17 सालों में भाजपा जदयू ने नहीं किया। 2020 के चुनाव में जो संकल्प लिया गया था उसे पूरा करने का हर प्रयास किया गया है। हमने जो कहा उसे पूरा करने का प्रयास किया है। हमारा ये संकल्प आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि हम सबके प्रयास होनी चाहिए कि महागठबंधन सरकार के नौकरी देने, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने समेत जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं, वर्तमान सरकार उन कार्यों को जल्द से जल्द करें। जब राजद हमेशा जनता के हितों के लिए तत्पर रहा है, जब बिहार कैसे आगे बढ़े, हमें इसके लिए लगातार काम करना होगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर यह बात कहते हुए बड़ा हमला बोला है। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप सब भली भांति जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कैसे हैं, वे किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग भोले भाले लोग हैं, इसलिए इस बार किसी भी कीमत पर, चाहे जितना भी सहना पड़े, कितना भी कुर्बानी देना पड़े, हम नीतीश कुमार को लेकर के चलेंगे और 2024 में भाजपा और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। आपको बता दूं कि नीतीश पर तेजस्वी का यह हमला राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आया है। उन्होंने कहा है कि आज राहुल गांधी आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ये देश भर में घूम घूम करके देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हमने पहले भी कहा था कि मोदी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, वे झूठ बोलने के होलसेलर, उत्पादक और फिर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे प्रदेश के थके हुए मुख्यमंत्री कहते थे अपने बाप के घर से पैसे लाएगा नौकरी देने के लिए। 4 महीने में लाखों लोगों को रोजगार देने का काम हमने किया है। बिहार की जनता सब जान चुकी है। गौर कर देने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव का जब से नीतीश कुमार से साथ छूटा है, तब से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के टारगेट पर रहते हैं। जहाँ तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, जहाँ कहते हैं कि नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले आरजेडी के साथ चली आ रही महागठबंधन वाली सरकार से किनारा करते हुए बीजेपी के साथ नई सरकार बनाने के लिए आगे बढ़े।
दोस्तों, आपकी रसोई में कई ऐसे मसाले हैं जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर मसाले स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। मसालों में जीरा, अदरक, धनिया, मेथी आदि कई फायदेमंद होते हैं। या उसी तरीके से काले नमक के भी कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। सफ़ेद नमक का इस्तेमाल ज़्यादातर घरों में किया जाता है और कई लोग काले नमक का भी इस्तेमाल करते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि काले नमक के सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। काले नमक में कई एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हर तरह से फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। आइए आपको इसके फायदे के बारे में बताते हैं। आपको बता दूं कि काला नमक खाने से दिल स्वस्थ रहता है। ये शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है। जी हाँ, काले नमक का सेवन करने से एसिडिटी और फिर पेट फूलना कम हो जाता है। ये आपके लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है। जब भोजन में इसका सेवन करने से गैस की समस्या से राहत मिलती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए काला नमक फायदेमंद माना जाता है। जब थोड़ी मात्रा में इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। जब काला नमक पाचन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसे खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है। यह आपके पेट को अच्छे से साफ करता है और अगर आप इसे पानी में मिला करके पीते हैं तो फिर यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। तो आप आज से काला नमक खाना शुरू कर दे। आपको बता दूं कि मांसपेशियों की ऐंठन से राहत दिलाता है काला नमक। काला नमक पोटेशियम से भरपूर होता है जो आपकी मांसपेशियों के ठीक से काम करने के लिए आवश्यक है। या इसके सेवन से मांसपेशियों की ऐंठन कम हो जाती है। हालांकि इसकी खपत कम करनी चाहिए। पीरियड्स के दौरान अक्सर महिलाओं को दर्द और फिर ऐंठन की समस्या होती है। ऐसे में दही में एक चुटकी काला नमक मिला करके खाने से ऐंठन की समस्या को राहत मिलती है। काले नमक में मौजूद पोटेशियम शरीर की मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। काले नमक खाने से शरीर को भरपूर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन और फिर इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं जो नियमित शारीरिक गतिविधियों में मदद करते हैं। काले नमक में मौजूद पोषण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। या शरीर में रक्त संचार भी अच्छा रहता है। इसमें मौजूद आयरन शरीर में खून की कमी को पूरा करता है और थकान और फिर मौसमी बीमारियों से बचाता है। अगर आप सोने से पहले ताज़े उबले पानी में काला नमक डाल करके गरारा करते हैं तो फिर इससे आपके दांत मजबूत होते हैं। ये दांत दर्द और फिर कैविटी की समस्या को भी ठीक कर रख सकता है। या इसके अलावा आप मसूरों और फिर सांसों की दुर्गंध की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। जब काला नमक बहुत ही फायदेमंद है, आप इसका सेवन करना शुरू कर दें। दोस्तों, अब तक आप लोगों को अगर कैश की ज़रूरत पड़ती है तो आप एटीएम जाते हैं कैश निकालने के लिए, लेकिन हम आपको अभी एक ऐसी वर्चुअल एटीएम के बारे में बताएंगे जो आपको एटीएम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिना एटीएम से अब कैश निकलेगा। आपको बता दूं कि यूपीआई इतना आसान और ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है कि कई लोग अब बाहर निकलते वक्त भी नकदी नहीं रखते हैं। मगर परेशानी ये है कि यूपीआई के चक्कर में बहुत लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड भी साथ नहीं रखते हैं। अगर कहीं अचानक कैश की ज़रूरत पड़ जाए, खास करके सफ़र में या फिर दूर दराज के इलाकों में, तो फिर यूपीआई काम नहीं आएगा और कार्ड ना होने से दिक्कत हो सकती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ में स्थित एक फिनटेक कंपनी पेमेंट इंडिया अपनी नई वर्चुअल एटीएम सेवा के साथ नकदी निकासी में क्रांति ला रही है। जहां पेमार्ट इंडिया के फाउंडर और फिर सीईओ अमित नारंग वर्चुअल एटीएम नामक एक नई सेवा लाए हैं। इस सेवा के जरिए आप बिना एटीएम कार्ड या फिर एटीएम मशीन से आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि वर्चुअल एटीएम, जिसे हम कार्डलेस कैश विड्रॉल भी कहा जाता है, जब कहते हैं, एक ऐसी सेवा है जो आपको बिना एटीएम कार्ड या फिर एटीएम मशीन के ही पैसे निकालने की सुविधा देती है। आपको सिर्फ अपना स्मार्टफोन और इंटरनेट चाहिए। यह पैसे निकालने के लिए किसी भी एटीएम कार्ड की अब जरूरत नहीं है। अपने बैंक के मोबाइल ऐप से ही पैसे निकालने का अनुरोध करें। जब पक्का कर लें कि आपका मोबाइल नंबर बैंक के ऐप में रजिस्टर करें। आपके अनुरोध पर बैंक आपको एक बार वाला पासवर्ड यानी कि ओटीपी भेजेगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। उस पासवर्ड को किसी नजदीकी दुकान को दिखाएं जो वर्चुअल एटीएम सर्विस से जुड़ी है। दुकान वाला फिर आपको नगद पैसा दे देगा। यानी कि अब आपको एटीएम जाने की जरूरत नहीं है कैश निकालने के लिए। अब किसी भी दुकान में जाकर के कैश निकाल सकते हैं, कोई भी दुकान में जाकर के। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जमकर के घेरा है। जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की कसम वाली बात भी याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि पिछली बार नीतीश कुमार की बातों में आ गया था, अब किसी भी हालात में बिहार और केंद्र से एनडीए की सरकार को हटाना है। तेजस्वी यादव ने काफी आक्रामक अंदाज में कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी की भी बात नहीं सुनना चाहते हैं। जब उन्होंने कहा कि आप सभी अच्छी तरह से
जानते हैं कि हमारे सीएम कैसे हैं, वह किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। वह कहते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। जहाँ उनकी इसी कसम में हम लोग आ गए और हमने तय किया है कि हम नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केवल 2024 में भाजपा को हराने के लिए हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री जी को नियुक्त किया था, लेकिन धोखा मिला। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री मोदी जी तो झूठ बोलने की फैक्ट्री है। मोदी जी प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलते हैं। जब किसानों को MSP मिलना चाहिए और उससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 86,474 खाली पड़े पदों पर बहाली होगी। जहाँ इसमें सबसे अधिक पद 28,026 पद कक्षा 1 से 5 तक के लिए बहाली होगी। जहाँ शिक्षा विभाग ने गुरुवार को तीसरे चरण की विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में 86,474 खाली पड़े पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन को भेज दिया है। जहाँ मिल रही जानकारी की अब जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग इन पदों की सूची BPSC को भेज देगा। मिल रही जानकारी के अनुसार तीसरे चरण की नियुक्ति में सर्वाधिक 47,083 खाली पड़े पदों को प्राथमिक और फिर मध्य विद्यालय की है। बचे हुए 39,391 रिक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की है। जय इसमें क्लास 1 से 5 में 28,026, 6 से 8 में 19,057, क्लास 9 से 10 में 17,018 और क्लास 11 से 12 में 22,373 विद्यालय अध्यापक के पद पर खाली पड़े रिक्तियां हैं। जय इस तरह तीसरे चरण की अधियाचना की औपचारिक अंतिम कवायद शिक्षा विभाग ने पूरी कर दी है। आपको बता दें कि पहले और फिर दूसरे चरण की तरह ही लोक सेवा आयोग के जरिए ही यानी कि BPSC के जरिए ही इन विद्यालय अध्यापकों को के इन पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। जहाँ सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर आपको जाना होगा। जहाँ इसके बाद भर्ती वाले सेक्शन में जाकर के बिहार शिक्षक भर्ती 2024 की अधिसूचना खोजें। अब ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर क्लिक करें। अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें, प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर और फिर फोटो की स्कैन की गई इमेज को अपलोड करें, आवेदन शुल्क जमा करें। दोस्तों, केंद्र सरकार का एक ऐसा योजना है जो आप अगर 55 रुपये महीने जमा करते हैं तो आपको 3,000 रुपये मंथली मिलेगी। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसी योजना है, कौन सी योजना है जो 55 रुपये महीने जमा करने पर 3,000 रुपये महीने हमको मिलेंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है और ये जेन्युइन है, कोई फ्रॉड नहीं है। हम आपको भी बताएंगे ना विस्तार से। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चला रही है, जो उनमें से एक है किसान मानधन योजना। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके किसान आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर जब किसान बुढ़ापे में खेती करने में असमर्थ हो जाते हैं तो फिर उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने किसान मानधन योजना शुरू की है। छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की गई थी। जी हाँ, इस योजना के तहत किसानों को प्रति माह 3,000 रुपये देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जब किसान चाहे किसी भी उम्र में इस योजना का हिस्सा बने, उन्हें 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। इसके बाद 60 साल की उम्र पार करने के बाद किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं, जैसे वे अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी के कारण मौत के मुंह में समा रहे हैं, ये योजना किसान भाइयों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। यह किसान मानधन योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर या फिर इससे कम जमीन है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, खेत का खसरा खतौनी और बैंक खाता पासबुक होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले किसान मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको होम पेज पर जाकर के लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद किसानों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी देनी होगी। दोस्तों, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत शुक्रवार को सासाराम पहुंचे, जहां इस यात्रा में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। जहां इस यात्रा को लेकर के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने त्वरित टिप्पणी की है और सवाल उठाए हैं। जहां शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने बयान जारी करते हुए तंज कसा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के
बिहार डीएनए वाले बयान पर प्रशांत किशोर ने करारा प्रहार किया है। जब खगड़िया में प्रशांत किशोर ने कहा है कि बताइए राहुल गांधी जी बिहार में पदयात्रा करने आए हैं, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस का अभी जो मुख्यमंत्री बना है 1 महीने पहले ही जुम्मा जिस आदमी का मुख्यमंत्री बने 2 हफ्ते भी नहीं हुआ हो, और फिर उस आदमी की इतनी कुव्वत है और कहता है कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने का। या उन्हीं की पार्टी के राहुल गांधी बिहार में आकर के वोट मांगते हैं। अगर हम लोगों की कुव्वत मजदूरी करने की है तो फिर हम लोगों से वोट मांगने क्यों आ रहे हो? तेलंगाना की वोट से ही देश में राज करो, देश का राजा बन जाओ। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि बिहार पिछड़ा है तो फिर आप मुझे बताइए कि गुजरात में इन्वेस्टमेंट समिट के तहत लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। एक दिन बिहार भी आ जाते, लाख करोड़ का नहीं 1-2 हजार करोड़ की फैक्ट्री बिहार में भी लगवा देते। नरेंद्र मोदी किसी उद्योगपति को कह दे कि बिहार में चीनी मिल को चालू करवा दो, तो फिर किस उद्योगपति की हिम्मत है कि बिहार में चीनी मिल चालू नहीं करेगा। आगे प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि जिस गुजरात से 26 एमपी जीत कर गए, वहां हर 10वें दिन मोदी जी इन्वेस्टमेंट समिट करा रहे हैं, जो हर 15वें दिन वहां जाकर के बैठक कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए की बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। आपके यहाँ कुशेश्वर स्थान से खगड़िया तक पैसेंजर ट्रेन 40 वर्षों से अधर में लटकी हुई है, जब किसी ने उसकी बात की। हमने 39 एमपी को जितवा करके भेजा है। जब आपको और हमको चिंता नहीं है तो फिर मोदी जी और फिर राहुल गांधी जी हमारी चिंता क्यों करेंगे? दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर औरंगाबाद के गांधी मैदान में राहुल गांधी के साथ खड़गे भी जनसभा का मंच शेयर करने पहुंचे थे। बोलने उठे तो तर्कों और तथ्यों के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो ललकारा ही, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कुछ खड़ी खड़ी सुना दी। जब पाला बदल के संदर्भ में बहुप्रचलित राजनीतिक मुहावरा का हवाला देते हुए खड़गे ने कहा, आया राम गया राम की जगह अब आया नीतीश कुमार गया नीतीश कुमार हो गया है। नीतीश कुमार अब उस भाजपा की गोद में जा गिरे हैं जिसके साथ मरते दम तक नहीं जाने की वे सौगंध लिए हुए थे। जब वे बिहार के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने बचाव के लिए भाजपा के साथ आ गए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि मोदी जी ने तो 2015 के चुनाव में ही बिहार को 1,15,000 करोड़ देने का वादा किया था। जब मिला क्या, जब संपर्क सरकार में बिहार को 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। जब कुर्सी से उठते समय भी खड़गे को दूसरे के सहारे की आवश्यकता पड़ी। हालांकि एक बार उठ गए तो लगातार 35 मिनट तक ललकारने वाले अंदाज में बोलते रहे। दोस्तों, पटना समेत कई जिलों में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जहां इस कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां मौसम विभाग ने बिहार के 1 दर्जन से अधिक जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में कुहासे का असर देखा जाएगा। जब दिन में धूप निकलने के बाद भी सुबह और रात में लोगों को ठंड का एहसास महसूस हुआ होगा। बिहार के अधिकांश भागों में पिछले 24 घंटे के दौरान अगर देखें तो हल्की से लेकर के मध्यम बारिश हुई है। जब बिहार में बारिश का रिकॉर्ड देखें तो पिछले गुरुवार को औरंगाबाद हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है आज। जहाँ बिहार में पिछले 2 दिनों से बारिश और फिर ओला गिरने के बाद अब 1 दर्जन से अधिक जिलों में ठंड को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, समस्तीपुर, सीतामढ़ी में कुहासे रहने की बात कही गई है। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से चक्का जाम हो गया है। जहां बिहार में हिट एंड रन कानून को लेकर के कल से फिर से चक्का जाम हो चुका है। इसके विरोध में बिहार में कल 16 फरवरी को पूरे बिहार बंद था और आज भी 17 फरवरी को सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहनों को परिचालन पर रोक लगाने की घोषणा कर दी गई। जहां ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के बैनर तले सभी तरीके के चालक संघ ने 2 दिनों तक वाहन नहीं चलाने का निर्णय लिया है। इसमें वाहन मालिकों का भी साथ चालकों को मिल रहा है। जैसे 2 दिनों की हड़ताल में सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहन शामिल है। इसमें टैंकर सहित सभी तरीके के वाहन शामिल है। हालांकि इसमें एम्बुलेंस और फिर स्कूली बसों को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, दुबई में बुर्ज खलीफा है, ये तो आपको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में भी एक ऐसा बुर्ज खलीफा है जिसको जानेंगे, जिसका स्ट्रक्चर जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दूं कि बिहार के बुर्ज खलीफा मात्र 6 फीट की जमीन पर खड़ा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दूं कि घर बनाने का सपना हर किसी के मन में होता है। इसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं और फिर अपने सपनों के घर का निर्माण करते हैं। हालांकि इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन मुताबिक घर के सपने को पूरा कर पाते हैं। जमीनों के महंगे दाम, कम सैलरी लोगों के इस सपने को पूरा नहीं होने देती है। लेकिन अब एक ऐसे शख्स का
घर वायरल हो रहा है जो महज 6 फीट में ही तैयार हुआ है। ये घर बिहार में स्थित है और उसे लोग बिहार का बुर्ज खलीफा बता रहे हैं। वायरल हो रहा है ये घर बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है। सोशल मीडिया पर ध्यान खींच रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स इस घर का टूर करा रहे हैं और इसे किस तरह से डिजाइन किया गया है वो भी दिखा रहे हैं। इसमें घर में घूमते ही किचन बना हुआ है और फिर वॉशरूम बना करके रखा गया है। इस घर में बेडरूम भी काफी छोटे आकार में नजर आ रहा है। इस घर में दोनों हाथ से पूरे घर का साइज नापा जा सकता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह घर कितनी छोटी जगह में बनाया गया है। कम जगह होने के बावजूद भी इस घर को शानदार तरीके से बनाया गया है और ये पिकनिक स्पॉट भी कह सकते हैं इसको। लोग दूर दूर से देखने भी आ रहे हैं। इस 5 मंजिले घर को देख करके सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं। उनका कहना है कि इतने साइज में तो किसी का वॉशरूम भी नहीं होता है और यहाँ 5 मंजिला घर बनवा दिया गया है। इस घर के मालिक का नाम संतोष है, जिन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा के लिए इसका निर्माण करवाया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।